पिछले वीडियो में हमने डायमेंशन का एक एप्लीकेशन पढ़ा था, जांच के बारे में, करेक्टिविटी चेक करने के बारे में। आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट एप्लीकेशन लेते हैं। इसका और भी यूज़ है, तो उनमें से एक यूज़ ये भी है, भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। हमें मान लीजिए एक से ज़्यादा फिज़िकल क्वांटिटीज़ दी हुई हैं और आपसे कहा जाए कि ये इन पे डिपेंड करता है, ये आपस में इस तरह से रिलेटेड हैं, तो वो किस तरह से रिलेटेड हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि ए जो है वो बी सी डी पर डिपेंड करती है, ये सब क्वांटिटीज़ हैं, तो ये कैसे डिपेंड करती हैं? क्या बराबर में करके इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें या इसको अपॉन में लें कि स्क्वायर लगाएं? तो ये सब चीज़ हम इससे चेक कर सकते हैं। तो भौतिक राशि के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक सिंपल पेंडुलम है, उस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, यहाँ से पेंडुलम गया और वापस आया, ये एक कंप्लीट टाइम पीरियड है। तो ये जो टाइम पीरियड है ये डिपेंड करता है एक तो पेंडुलम की लेंथ पर और एक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, गुरुत्वीय त्वरण पर, और ये हो गया लेंथ। बस हमें ये गिवन है, क्वेश्चन है कि आपसे कहा जाए कि एक पेंडुलम है, उसका जो आवर्तकाल है वो उसकी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पे निर्भर करता है, तो इनके बीच में एक रिलेशन लिखिए, इनके बीच में संबंध स्थापित कीजिए या इनके बीच में सूत्र लिखिए। तो हम क्या सब स्टार्टिंग कैसे करेंगे इसमें कि जो टी है वो प्रोपोर्शनल है एल और जी। इस तरह से ले लेंगे हम कि जो टाइम पीरियड है वो एल और जी पे डिपेंड करता है। अब इनके ऊपर कितनी पावर आएंगी ये अभी पता नहीं है हमें, तो इनकी पावर को हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। चलो इसमें हम ले लेते हैं एक्स वाई ले लो, ए बी ले लो, कुछ भी अननोन नंबर ले लिया हमने, वेरिएबल ले लिए एक्स वाई। अब हमारा टारगेट है इस एक्स वाई को सॉल्व करना। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी हटाकर हम इक्वल लिखते हैं, तो एक हमें कांस्टेंट चाहिए, उस कांस्टेंट को अभी कुछ भी ले सकते हो आप, के ले लो, एल की पावर एक्स और जी की पावर वाई, कुछ भी ले सकते हैं हम, के सी ए वगैरह कुछ भी। तो ये जो है ये कांस्टेंट, ये प्योर नंबर है, ये कोई भौतिक राशि नहीं है, फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है, और यहाँ पर इसकी विमा वगैरह कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड ये जो क्वांटिटीज़ हैं इन तीनों की विमाएँ रख लेंगे। ये विमाएँ आपको पहले से आनी चाहिए। चलो हम एक बार डिस्कस करते हैं। टाइम पीरियड, इसकी विमा डायरेक्ट टी ही होगी। टाइम पीरियड मतलब है कितना टाइम लगा, तो टाइम डायरेक्ट सेकंड में मेज़र करेंगे। लेंथ है, ये भी मूल भौतिक राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, एल हो जाएगा। और जी वो जो है वो है एक्सीलरेशन। अब वो चाहे सिंपल एक्सीलरेशन हो, चाहे अर्थ का एक्सीलरेशन हो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसकी डायमेंशन एल टी माइनस 2 हो जाएगी। तो इसको आप पहले रफली निकाल लें, या ये तो सिंपल है, ये तो वैसे भी ध्यान रहती है, तो इनको हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो चलो अब इनको यूज़ करते हैं। लेफ़्ट साइड टी है, टाइम पीरियड है, इसकी डायमेंशन टी, फिर इक्वल आ जाएगा। मैंने कहा है कि इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, कुछ नहीं लेना है, इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ एल है, लेंथ है, इसकी डायरेक्ट डायमेंशन एल और पावर एक्स आ जाएगी। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m की पावर 0, l की पावर 1 हो गई, लिख दो चाहे मत लिखो, और t की पावर 0। और नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अब तो सिंपल इसको ऐसे ही चलने दो। और ये जो g है इसकी डायमेंशन l t की पावर -2, l t की पावर -2, लेकिन ये पावर और है y, तो ये कंप्लीट पर आ जाएगी y। अब क्या करेंगे, अब इस पावर को अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर तो एज इट इज़ छोड़ देंगे, इधर l की पावर x अंदर ले लिया इसे, ऐसे यहाँ जो y है इसको l की पावर 1 है तो y आ जाएगा सिर्फ, और t की पावर या -2 है तो ये आ जाएगा -2y। अब इसको एक साथ ले लेते हैं। इसमें m तो है ही नहीं, सिर्फ l है,
तो l की पावर यहाँ x है और यहाँ y है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस इक्वल है, तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगी x प्लस y। ऐसे ही t सिर्फ एक जगह यहाँ पर है -2y, ये एक इक्वेशन बन गई। अब ये जो इक्वेशन है ये दोनों तरफ से ये जो पार्ट है इस पार्ट के इक्वल तभी हो सकता है कि t की जितनी पावर है उतनी पावर इधर हो और l की जितनी पावर इधर है l की पावर उतनी उधर होनी चाहिए। उधर तो l है ही नहीं, एब्सेंट है, जीरो है उसको। तो इसको हम l की पावर को जीरो लेंगे, यानी कि हम इसको कंपेयर करेंगे, एक जैसी जो क्वांटिटीज़ हैं एक जैसे उनके पावर को कंपेयर करेंगे। इधर t की पावर 1 है, इधर t की पावर -2y है। डायरेक्ट इस तरह से पावर्स को इक्वल लिख दो, बस ये इक्वेशन है। तो y = हो गया -1/2, माइनस इधर ले लिया, 2 नीचे आ गया, y आ गया। अब यहाँ l की पावर है x प्लस y, इधर l है ही नहीं तो l की पावर 0। इसकी वैल्यू रख देते हैं, y की वैल्यू है -1/2, ये इधर आकर हो जाएगा +1/2। तो x और y की वैल्यू आ गई। बस हमें यही तो करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है और उसको फिर वापस इसी में रखना है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं और नीचे एक लाइन लिख देना कि x और y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर तो हमें ये मिलेगा रिज़ल्ट t = k l की पावर x की वैल्यू है 1/2 और g की पावर y ली थी हमने, y की वैल्यू है -1/2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, l की पावर 1/2 है, g को नीचे ले लेते हैं ताकि पावर प्लस हो जाए और दोनों पर अब एक जैसी पावर है तो कंप्लीट पर एक साथ लगा दो। और पावर 1/2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं √L/G। तो डायमेंशनली हमने L और G के साथ T का क्या संबंध है ये निकाल लिया कि जो T है वो √L के समानुपाती है। अगर L को हम 4 गुना करेंगे तो टाइम पीरियड जस्ट डबल होगा बस। तो इतना तो पता चल ही गया और ये भी पता चल गया कि नीचे है कि ऊपर है, कितनी पावर्स हैं। हालांकि ये कंप्लीट रिलायबल मेथड नहीं है फार्मूला बनाने का, इसमें k का पता नहीं लग सकता। एग्जैक्ट फार्मूला तो ये होता ही है 2π√L/G। जब आप ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ लोगे जब तो आप डायरेक्ट वहाँ पढ़ोगे, अलग मेथड से डिराइव होगा। लेकिन यहाँ आप k की वैल्यू नहीं जानते हो तो नहीं लिखोगे। अगर आपसे पूछा है कि विमीय विधि से संबंध स्थापित करो तो आपको यहीं छोड़ना है, क्योंकि विमीय विधि से ये नहीं आ सकता है। अगर आपने लगाया तो इसका मतलब गलत है, आपने तो विमीय विधि से निकाल दिया। लेकिन इसको ये यहीं कंप्लीट हो जाता है और k की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ये कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसकी। ऐसा नहीं है कि आप इसको सभी चीज़ों को विमीय मेथड से निकाल दोगे, ऐसा संभव नहीं है। तो अभी इस वीडियो में ये एक मिनट रुकना। अच्छा, इसी वीडियो में हम थोड़ा सा और देखते हैं, कुछ लिमिटेशंस भी देख लेते हैं। एक एप्लीकेशन और है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा नहीं वीडियो। अभी हमने जैसे ये लिया 2π√L/G। तो एक लिमिटेशन तो यही होगी कि इस कांस्टेंट का पता नहीं चल रहा। तो एक लिमिटेशन तो ये हो गई इसकी कि कोई भी कांस्टेंट है, प्योर नंबर है, कोई नंबर वगैरह है, उसका पता नहीं चल सकता। दूसरा, साइन का पता नहीं चलता, साइन का सही गलत का भी पता नहीं चलता। जैसे पिछले एप्लीकेशन में हमने ये फार्मूला लिया था u+at माइनस ले लो चाहे, तो इस चीज़ का भी पता नहीं चल सकता है और इसकी जांच भी नहीं हो सकती है। तो साइन से संबंधित प्रॉब्लम इसमें सॉल्व नहीं होगी। तीसरा, अगर मान लीजिए
ज़्यादा टर्म है तो संबंध स्थापित नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हम ये कह दें कि v जो है वो इसके प्रोपोर्शनल है u, a और t, और अब ये जो हमने क्वेश्चन किया उस हिसाब से हम क्या करेंगे, इसकी पावर मान लेंगे x, y, z, उस हिसाब से सॉल्व करेंगे तो कुछ और ही फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि इसमें x, y, z की जो वैल्यू अल्टीमेटली आएगी तो इसी शेप में, बीच में कोई प्लस माइनस तो आने से रहा। तो इस तरह के फॉर्मूले इसमें से नहीं बन सकते जिनमें इधर 2 टर्म हो गई और ज़्यादा टर्म हो गई, इधर 1 टर्म, यानी कि ओवरऑल इधर 3 टर्म है, और इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसमें 1 टर्म ये हो गई, 1 ये हो गई। तो कंप्लीट इक्वेशन में 2 से ज़्यादा अगर टर्म है तो उस टाइप के जो फॉर्मूले हैं वो इससे संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते। और नेक्स्ट, ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं तो भी संबंध स्थापित करना टिपिकल हो जाएगा। जैसे अभी हम कहेंगे हमने 1, 2, 3, 4 क्वांटिटी ले ली, तो ठीक है ये 4 वेरिएबल हो गए, 3-4 इक्वेशन बन जाएगी m, l, t की पावर लेकर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 3 से ज़्यादा अगर फिजिकल क्वांटिटी इधर आ गई तो वो अननोन जो नंबर्स हैं वो इतने हो जाते हैं कि इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाती है। तो ज़्यादा क्वांटिटीज़ हैं तो उनके बीच में भी संबंध स्थापित नहीं हो सकता इनमें। ऐसे ही विमाहीन राशियाँ, विमाहीन भौतिक राशियाँ हैं जैसे आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक कोई भी चीज़ है, जैसे लंबाई में विकृति वगैरह हैं, अभी तो आपने पढ़ी नहीं होगी, विकृति है, घर्षण गुणांक है, तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डायमेंशन ही नहीं होती है। तो वो जो क्वांटिटी अगर फॉर्मूले में आ गई, अगर मान लीजिए हम इस फॉर्मूले में कोई विमाहीन राशि आ जाती तो उसकी विमा हम रख ही नहीं पाते, उसकी विमा होती ही नहीं है, तो ना तो उसका जांच होती है और ना ही वो संबंध स्थापित हो पाता। तो विमाहीन राशियों का भी पता नहीं चलता है, ना जांच होती है। ऐसे ही लॉग फंक्शन आ गया, एक्सपोनेंशियल आ गया, e की पावर में आ गया, साइन कॉस फंक्शन हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। तो ये अगर फॉर्मूले में हैं तो इनकी भी जांच नहीं हो सकती है और इनको हम प्रॉपर सेट नहीं कर सकते कहाँ आएंगे, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये सब डायमेंशन लेस हैं, इनके कोई डायमेंशन नहीं होंगी। अगर लॉग के अंदर कोई क्वांटिटी आ रही है तो वो विमाहीन होती है, e की पावर में अगर कोई क्वांटिटी आ रही है तो वो विमाहीन होती है, साइन के साथ जो होता है वो एंगल होता है वो विमाहीन होता है, इसी तरह से कॉस के साथ है। तो ये जो है ये इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है इसमें कि ये जो है थोड़ी इसकी लिमिटेशंस हैं डायमेंशन की। इस वीडियो में आज इतना ही बहुत है।